एक दिन एलिस नाम की एक छोटी लड़की बगीचे में बैठी थी। वह अपनी बहन की किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसमें कोई तस्वीरें नहीं थीं। अचानक उसने एक सफेद खरगोश को कोट और जेब घड़ी पहने हुए देखा। खरगोश एक बिल में घुस गया। एलिस को बहुत उत्सुकता हुई। वह खरगोश के पीछे पीछे बिल में कूद गई। बिल बहुत गहरा था। एलिस नीचे और नीचे गिरती गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया के केंद्र की ओर गिर रही हो। आखिरकार वह एक अंधेरे हॉल में उतरी। हॉल में कई दरवाजे थे। एलिस ने एक छोटा दरवाजा देखा और उसके अंदर झांका। उसने एक सुंदर बगीचा देखा, लेकिन वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा था। एलिस ने एक मेज पर एक छोटी सी चाबी देखी। उसने चाबी उठाई और उससे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत बड़ी थी। फिर उसने मेज पर एक बोतल देखी जिस पर लिखा था पी लो। एलिस ने बोतल खोली और एक घूंट लिया। वह तुरंत सिकुड़ने लगी। अब वह दरवाजे से गुजर सकती थी, लेकिन उसके पास चाबी नहीं थी। एलिस उदास हो गई और रोने लगी। फिर उसने मेज के नीचे एक छोटा सा केक देखा। उसने केक खाया और तुरंत बढ़ने लगी। अब वह चाबी तक पहुंच सकती थी, लेकिन वह दरवाजे से गुजरने के लिए बहुत बड़ी थी। एलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एलिस ने फिर से रोना शुरू कर दिया। उसके आंसुओं ने जमीन पर एक बड़ा तालाब बना दिया। तभी उसने पानी में कुछ आवाज सुनी। यह एक चूहा था जो तैर रहा था। चूहा ने एलिस को देखा और कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? एलिस ने उसे सब कुछ बताया। चूहा ने कहा, तुम्हें चेशायर बिल्ली से मिलना चाहिए, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। एलिस और चूहा आगे बढ़े। जल्द ही उन्हें चेशायर बिल्ली मिली। वह एक दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। तुम कौन हो? एलिस ने पूछा। मैं चेशायर बिल्ली हूं, बिल्ली ने जवाब दिया। और तुम कौन हो? मैं एलिस हूं, उसने कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यहां से कैसे जाऊं? चेशायर बिल्ली ने एलिस को मैड हैटर के बारे में बताया। वह एक बहुत पागल आदमी है, बिल्ली ने कहा, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर बिल्ली गायब हो गई। एलिस हैरान हो गई। वह पहले कभी ऐसी बिल्ली नहीं देखी थी जो गायब हो सकती थी। एलिस मैड हैटर और मार्च हरे से मिली। वे एक मेज पर चाय पी रहे थे। मैड हैटर ने एलिस को चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। एलिस ने चाय पी और केक खाया। अचानक वह फिर से बढ़ने लगी। वह इतनी बड़ी हो गई कि वह मेज के नीचे मुश्किल से फिट हो पाई। मुझे लगता है कि मैं फिर से बढ़ रही हूं, एलिस ने कहा। यह बहुत अजीब है। यह अजीब नहीं है, मैड हैटर ने कहा। यह असंभव है। एलिस ने सोचा कि मैड हैटर पागल है, लेकिन उसने बहस नहीं की। वह जानती थी कि वह इस अजीब जगह से जल्द निकलना चाहती थी। एलिस ने मैड हैटर और मार्च हरे को अलविदा कहा। वह जंगल में भटकती रही जब तक कि उसे एक खुली जगह नहीं मिली। खुली जगह के बीच में उसने दिल की रानी को देखा। हृदय की रानी क्रूर और स्वार्थी थी। वह हर वक्त लोगों को सजा देती थी। एलिस ने फैसला किया कि वह रानी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। वह रानी से दूर चली गई और जंगल में वापस चली गई। जंगल में एलिस को कई और अजीबोगरीब जीव मिले। वह एक ग्रिफॉन से मिली, जो एक शेर के शरीर और एक चील के सिर वाला एक प्राणी था। वह एक नकली कछुए से भी मिली, जो एक उदास और एकाकी प्राणी था जो हमेशा रोता रहता था। एलिस ने अपने सभी अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह एक सपने में है। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को नदी के किनारे अपनी बहन के बगल में बैठा पाया। एलिस अपनी बहन को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताने के लिए दौड़ी। उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अद्भुत सपना है एलिस। एलिस ने सोचा कि यह अब तक का सबसे अजीब सपना था।